कंगन तो ये कंगन आपकी अलमारी में रखे थे। तो आप भूल गई थी, मुझे तो याद था। तो मैंने आपकी अलमारी से कंगन निकाल लिए। आप ही ने तो कहा था कि खीर की रस्म से पहले ये आप अपनी बहू को देना चाहती हैं। जी मैम। Please have a seat, Mr. Darkesi. Oh, Ma'am, is everything all right? yeah, but If there is any problem, तो आप, I mean, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। Mr. Darkesi, I'm really sorry. किस बात के लिए मैम? I'm sorry. मुझे उस दिन आपसे वो नहीं कहना चाहिए था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी मैम। बस उस दिन मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड बस मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। I really regret it. I'm sorry. I can understand मैम। उस वक्त आपकी जो कंडीशन थी, इवन I'm really sorry कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो गया था और आपको वहाँ अकेले छोड़कर चला गया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ आपसे। It's okay, Mr. Darkesi. ये तो मेरा नसीब है। अब मुझे बात समझ में आ गई है। जब मेरे सबसे अपने रिश्ते ने मुझे नहीं अपनाया, तो मैं आपसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ? मैं क्या लगती हूँ आपकी? नहीं मैम, आप मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। Really? क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी क्या हैसियत है आपकी जिंदगी में? आप मेरी लाइफ में मेरा सेवियर है। आपने मुझे उस वक्त सहारा दिया है जिस वक्त मैं बहुत मुश्किल में था, और उस मुश्किल से मुझे निकाला है, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके किसी भी तरह से काम आ सकूं, कभी कुछ कर सकूं आपके लिए। अगर मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ तो आपको मेरा साथ क्यों नहीं पसंद? मजाक कर रही हूँ। I'm just kidding, don't worry. है भी ना। लेकिन आपकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा। मिस्टर दरकेजी, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जी जी मैम। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। गुड। तो आपकी मोहब्बत भी एक तरफा थी या आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली?
मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहती है, और इनफैक्ट मेरी फैमिली उसका हाथ मांगने जा रही है। ओह, जबरदस्त। कंग्रेचुलेशंस, you're a lucky man। क्या मैं आपकी मोहब्बत का नाम जान सकती हूँ? जी मैम, उसका नाम हानिया है। इनफैक्ट आप उससे मिल भी चुकी हैं। मैम, इफ यू नीड एनीथिंग एल्स और शैल आई लीव? हाँ, थैंक यू, यू may leave now। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कन। कहाँ रह गई है ये लड़की? हराम है वैसे जो तेरी बीवी कोई भी काम ढंग से या वक्त पे कर ले। भूख के मारे जान निकल रही है। क्या हो गया अम्मा, सब्र रखो, आ जाएगी वो। तुझे बड़ी तकलीफ होती है, फट से हमायत में बोल पड़ता है। अम्मा तुम्हारी वजह से ही बोल रहा हूँ मैं, वरना बोलोगी कि तुम्हारी पसंद की बहू को मैंने कबूल नहीं किया और अभी तक उस किरण की याद में खोया हुआ हूँ मैं। ऐसा ही है। बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। कबूल करने के लिए कहा था, ये ज़न मुरीदी के लिए नहीं। और कहाँ रह गई थी तुम? खाना ही बनाना था, ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी? मेरा नहीं तो कम से कम अपने मियाँ का ही एहसास करो, भूखा बैठा बेचारा। नहीं, वो आपने बताया था कि सफदर को बिरयानी पसंद है तो बस इसी में टाइम लग गया। तो ये बिरयानी में कौन से पहाड़ तोड़ने थे जो इतना वक्त लग गया और इसे गिन रही हो तुम? चलो छोड़ो, लेकर आओ इधर। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बस बस, बहस खत्म करें अब। मेहर, बैठो, साथ खाना खाओ। आप लोग खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। नौकरानी नहीं हो तुम इस घर की, बीवी हो मेरे साथ बैठकर खाओ। ये नौकरानी वाली कौन सी बात है इसके अंदर? ना अच्छी बीवियां हमेशा अपने शौहरों के जाने के बाद ही खाती हैं। क्यों भूल गया है? तेरे अब्बा के जाने के बाद ही तो मैं खाना खाती थी। नौकरानी। अम्मा पुरानी बातें हैं वो, अब दौर बदल गया है और वैसे भी मुझे ये बातें नहीं पसंद। मैं क्या कह रहा हूं? बैठो। देखो तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और हाँ, एक और बात, बीवी हो तुम मेरी, मतलब इस घर की मालकिन हो। मेरे साथ बैठकर खाओगे, मुझे अच्छा लगेगा, समझ गए? और हाँ, वो घर में काम करने वाली बुला ली है मैंने आज, तो आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, वो करेगी। ठीक है? अरे तुम निकालो ना, निकालो। आप ले लो। लो, मैं लेता हूँ। खाओ ना माँ, ठंडा हो जाएगा। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुझे।
मैंने हानिया से कह तो दिया है कि मैं उसके घर आऊंगा, लेकिन मैं अम्मी को कैसे बताऊं? वो तो हानिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ, मेहर, मुझे पहले मेहर से बात करना होगी। वो अम्मी को खुद ही हानिया का बताकर उनसे बात कर लेगी। नहीं, ऐसे नहीं, मैं उसके घर जाकर उसको बताता हूं, खुश हो जाएगी वो। वैसे भैया, तुमको देख के लग बिल्कुल नहीं रहा कि आप वो वाला भाई है इसका इतना रोब हुआ करता था। क्यों? क्या वो मुझे? चेहरा तो देखिए अपना भैया, बिल्कुल उतरा हुआ है। ऐसा तो आपको कभी देखे नहीं है भाई। कोनो झगड़ा तो नहीं हुआ भाभी से? हाँ यार, झगड़ा हुआ भी है तो तुझे क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं भैया, आपको परेशान देखे तो पूछ रहे थे। इरफान, तू तो जानता है ना, मुझे धोखा बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जो ये तेरी भाभी है ना, फिर से धोखा देने की कोशिश कर रही थी मुझे। तो आप क्या करेंगे भैया? देखते हैं ये रास्ता मुझे किस मंजिल पर लेकर जाता है। हम साथ चलेंगे भैया। बैठे, नहीं तो हम चलते हैं भैया। भैया आ जाए। तुम गेम ही खेलती रहो अम्मा। 2 घंटे से चाय बोली भी है। चाय इतनी देर में आएगी तो खाना क्या कल खाएंगे हम लोग? मुझे क्या बता रही है? सारा कसूर तो तेरे भाई का है, जो आम से घर की लड़की को यूं सर पे बिठा लिया चौंचले उठा उठा के। क्या खाक काम करेगी अब वो घर का? देखो जरा, वो आई है नहीं, घर में कदम रखा नहीं है कि नौकरानी रख दी उसके लिए। और हम जो इतने सालों से उसके काम कर रहे थे, हम नहीं थकते क्या? ज्यादा ना बोल राबिया, सारा कसूर तेरा है। मैंने क्या किया है? भी क्या जरूरत थी यूं सबके सामने उसके बने हुए खाने की तारीफ करने की? वो भी सफदर बैठा हुआ था, ध्यान में नहीं रहा ना तेरे? जब तेरी माँ ने एक बार कह दिया था सबको कि खाना तूने और मैंने बनाया, पर तू माँ के आंख के इशारा ना समझी। मेरे बाप की तौबा अम्मा, कह के फंस गई मैं तो। और यकीन करो, मैंने इसलिए कहा था कि उसकी बीवी के हाथ के खानों की तारीफ करूंगी तो मेरी जान छोड़ेगा, कम से कम उसी से बनवाएगा खाने। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, लेकिन हाय अल्लाह, माँ नौकरानी से चाय भिजवाती, मतलब ये तेवर है? खुद नहीं दे सकती थी आके? मुझे तो रह रह के तुम्हारी फिक्र हो रही है कि अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या ही होना है तुम्हारा। अभी करती हूँ उसका दिमाग ठिकाने पे। ए मेहर, मेहर। जी अम्मा। क्या बात है, 2 प्याली चाय ही मांगी थी ना तुमसे, नौकरानी से नहीं। मैंने ही बनाई है चाय, भिजवाई उसके हाथ से थी। तो खुद क्यों नहीं लेकर आई? क्या पैरों पे मेहंदी लगी हुई है? देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये नौकरानी के चौंचले ना तुम्हें ही मुबारक। मेरा कोई भी काम नौकरानी नहीं करेगी, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। समझ में आई? जी ठीक है। अब जाओ, जाके किचन में खाना बनाओ और खुद बनाना। ऐसा ना हो कि नौकरानी पे छोड़ के खुद कमरे में जाके लेट जाए। हमने तो तुम्हारे हाथ में चाय दी है अम्मा हमेशा। ये लो, चाय भी ठंडी है, मैं नहीं पी रही। पी लो जैसी भी है। भैया क्या किए हैं? भाभी आपसे
पहले ही नाराज थे, अब तो नफरत करने लगेंगे। हाँ तो क्या करता? उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और का नाम लेने की, किसी और के साथ मोहब्बत की बात करने की? दिमाग खराब हो गया, सीधा पहुंच गया उसके घर। मुझे क्या पता था कि मुझे देख के वो इतना डर जाएगी। अम्मा, बेशर्म, बेहया। अरे जिसके लिए मोहब्बत का दावा करते थे उसके घर पहुंच गए उसको बदनाम करने के लिए। मैं तो अम्मा ये क्या कर रही हो? जवान बेटे पे हाथ उठा रही हो। तो क्या तमगा दूं, फूलों का हार पहनाऊं तुम्हें? फिलहाल तो मुझे तुम्हारा वजूद इस घर में बुरा लग रहा है। निकल जाओ, निकल जाओ तुम फौरन इस घर से। मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी है मैंने तुम्हारी बात। ठीक है, अगर तुम नहीं जाते ना तो मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। अम्मा जाओ। सुनो, यहां से निकल जाओ, निकल जाओ तुम यहां से। बेटा तुमने खाना बना लिया? अनस आता ही होगा। जी अम्मी, खाना तो मैंने कब का बना लिया। वैसे आज भाई को ज्यादा देर नहीं हो गई, इस टाइम तक तो वो आ जाते हैं। हाँ पता नहीं क्यों। तुम फोन करो जरा उसे। अभी ना थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, अगर नहीं आए ना फिर कॉल कर लूंगी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अनस ने तुमसे कोई बात की है? कैसी बात अम्मी? मुझे रात से कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं, क्यों? कुछ कहा है भाई ने आपसे? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। हम मेहर के घर गए, वहां से वापस आए, उसने कुछ भी नहीं पूछा। हालांकि तुम जानती हो कि उसे मेहर की कितनी फिक्र रहती है, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो कुछ परेशान है। तो आप सुबह पूछ लेती भाई से। कैसे पूछती? सुबह में सोती रह गई और वो बगैर नाश्ते के ही चला गया। अरे अम्मी, भाई को जरूर कोई ऑफिस की टेंशन होगी, आपको तो पता ही है वो अपने ऑफिस के काम को लेके कितना सीरियस है। हाँ, बेचारे को बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली है। जी, और इतनी अच्छी भी, इसीलिए कोई ना कोई कैंपेन चल रही होगी ना ऑफिस में। अल्लाह मियाँ खुश रखे। मेरी तो बहुत दुआएं हैं उसके बॉस के लिए, बहुत अच्छी लड़की। अगर वो ना होती तो वो कमबख्त अकरम हमारे ये घर हड़प कर चुका होता। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अनस भाई की जो बॉस है ना, वो बहुत ही अच्छी खातून है। मैं कुकिंग करके फ्री हुई थी तो पता चला सफदर भी जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कमरे की सेटिंग कर लेती हूँ। चलो अच्छा है, दिल लग गया इस घर में। और मुझे बताओ कि तुम खुश हो ना यहाँ? अनस, ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि खुश हूँ मैं। सफदर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हें मैं खुश नहीं लग रही क्या? लग तो रही हो, बस वैसे ही मैंने कहा तुमसे पूछ लूं। असल में तुम्हारी जो सास है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसे नहीं बोलते, अच्छी हैं वो, थोड़ा गुस्सा तेज है बस। बड़ी भी तो है ना, तो सुन लेते हैं। वैसे तो बहुत अच्छी है। चल तुम कहती तो मान लेता हूँ। और तुम बताओ, आज कैसे बहन को याद किया? I'm sorry महर, मैं तुम्हारी खीर की रस्म पे नहीं आ सका। मुझे पता है तुम बहुत नाराज हुई होगी मुझसे। नाराज तो मैं थी, लेकिन जब अम्मी ने बताया कि तुम्हारी बॉस की बर्थडे है तो मैंने फिर अपनी नाराजगी भुला दी। और अब तो तुम्हें देख के इतना खुश हो गई हूँ
इसीलिए सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन सॉरी तो बनता है मेरा, क्योंकि मैं तुमसे पहली बार मिलने आया हूं और वो भी अपने काम से। कैसा काम? सब ठीक है? मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। क्या वाकई? सच कह रहे हो? हाँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात अम्मी को बताओ और उन्हें मनाओ, और फिर तुम और अम्मी जाके उसका रिश्ता मांग लो। अरे बिल्कुल, जब मैं अम्मी को बताऊंगी हानिया कितनी अच्छी लड़की है, उसने कितना साथ दिया है तुम्हारा, तो तुम्हें लगता है वो एतराज करेंगी? मैं मनाऊंगी, ये तुम्हारा काम मैं करूंगी। इतनी खुशी हुई है मुझे सुनकर। थैंक यू सो मच महर। बस अब तुम जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे साथ चलो। ऐसे थोड़ी, अब शादी हो गई है मेरी, सफदर से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले ही सफदर भाई से बात कर ली थी और उनसे इजाजत ले ली थी कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अब जाओ। वाह भाई, लेकिन फिर भी मेरे घर पहली दफा आए हो ना, वो भी इतनी बड़ी खुशखबरी के साथ, तो मुंह तो मीठा करवाऊं। बैठो तो मैं आती। ठीक, जल्दी आना। हाँ, ये लो भाई अकरम अली, ये बॉस को ले जाओ और इससे अप्रूवल करवा दो। अब कौन सी नई खबर देने के लिए तुमने मुझे कॉल किया? तुम भले मेरी बात का यकीन मत करो, लेकिन तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें हर बार कॉल कर देती हूँ। तुम नहीं जानती मारो, तुम्हारी बातों में आके मैंने अपना और अनस का रिश्ता खतरे में डाल दिया था, और तुम्हें पता है सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन फिर वापस से अनस ने तुम्हें एक नए चक्कर में डाल दिया। व्हाट रबिश, क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो यार? मैं तो वही कह रही हूँ जो सारा ऑफिस जानता है कि मैम और अनस इन्वॉल्व हैं। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ भेजती हूँ, तुम खुद देखो और फिर बताओ क्या मैं गलत हूँ या तुम्हारा दिल। मिस्टर दरकेजी, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। तो आपकी मोहब्बत भी एक तरफा थी या आपको मोहब्बत के बदले में मोहब्बत मिली? मैम, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहती है, और इनफैक्ट मेरी फैमिली उसका हाथ मांगने जा रही है। तेरी सोबत में सुकून आता है, हमें देख लो जब हंस के तुम, गम भूल जाता है दिल। फिर ना कौन बजाता है दरवाजा? भाई इतना वो लेट देखो, वो क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने तो कोई काम ही नहीं किया ऐसा।
कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, आप इसलिए इतना लेट हो गए कि आप भाभी को लेने गए थे? फिर बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। रुके, अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी देखिए कौन आए, जल्दी आए। खाना लगा दिया, आकर खा ले। बहुत भूख लग रही थी, आ रहा हूँ। हाँ जी। सुनो, खाना आजकल बहुत मजे का बना रही हो, भैरू से सीख रही हो क्या? इतनी अच्छी बात शुरू की थी आपने, खराब कर दी ना उसको आखिर में। मेरू से क्यों सीखूंगी मैं? मुझे खुद उससे अच्छा खाना बनाना आता है। पता लगा है मुझे पिछले हफ्ते, पता लगा। उड़ा लिया मजाक। रहम नहीं आ रहा ना अपनी बीवी पे कि इतनी रोटियां बना रही हो गर्मी सड़ी में। आदत है मुझे, तंदूर से ले आते ना रोटी। क्यों लाऊं? जब बीवी हाथ की रोटी गरम पका के दे रही है तो तंदूर से क्यों लेकर आऊं? ठीक है, अब अकेले बैठ के खाइएगा, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या है? चटनी बनाई। पता है आप चटनी के बगैर नहीं खाते, रोज बनाती हूँ। हरा धनिया और क्या डाला है? टमाटर, हरा धनिया, लहसुन, अदरक। शायद डाली होगी अदरक। जीरा साबुत। साबुत ना, पिसा हुआ तो नहीं? लहसुन 5 जवे डालें। ठीक है, मैं आ रहा हूं। आ भी जाए हम। अच्छा, अबे यार दही का तो कहना भूल ही गया। सुनो, अनस, अब तुम क्यों नर्वस हो रहे हो? मैं बस ये सोच के घबरा रहा हूँ कि अम्मी को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए कि मैंने अपनी पसंद से लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है। आफ्टर ऑल उनका इकलौता बेटा हूँ, कहीं वो अपनी पसंद से मेरे लिए लड़कियां लेकर आना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है अम्मी। उनको अपनी खुशी से ज्यादा हमारी खुशी अजीज है। अब जल्दी चलो अम्मी से जाकर बात करते, फिर हमें जाना भी है। एक्चुअली यू आर राइट, चलो बात। हानिया, इंतजार नहीं हो रहा हानिया से? अभी तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगी, ओके? मैं तो बोलूंगी। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, मेहर खबरदार, ओके? सॉरी। हेलो, हाँ हानिया, हाँ बोलो। अनस, मुझे तुमसे अभी मिलना है। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो। सब नहीं, सिर्फ तुम अकेले आओ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो सब मैं तुम्हें मिलने पर बताऊंगी। तुम मुझसे फौरन मिलो, बगैर वक्त जाया किए। लेकिन हानिया, मैं तुमसे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही अनस? I want to meet you right now and it's not a request. लेकिन हानिया, क्या हुआ ना, सब खैरियत? आई डोंट नो, वो मिलने के लिए बुला रही है लेकिन अकेले। खैर मैं जाके उससे मिलता हूँ। अभी अम्मी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताने, ओके? जाहिर सी बात है, खैर से जाओ।
बहुत अच्छा लगा जो तुमने इतना ब्लंट फैसला लिया, वरना मुझे तो लगा था कि अंकल के ना आने पे तुम इतना कमजोर पड़ जाओगी। मेरे डैड ने तो मुझे मजबूत बना दिया। अगर वो मुझे अकेला ना छोड़ते तो मुझ में अनस को छोड़ने की हिम्मत कहाँ होती। डैड ने मुझे सिखा दिया कि इंसान अपने प्यारों के बगैर भी जी लेता है। और जिस तरह से वो मेरी बात सुनकर उस दिन मुझे छोड़कर गया था, मैं समझ गई थी कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं उसे जबरदस्ती अपने पास बांध कर तो नहीं रख सकती ना। बस इसीलिए सॉरी कह के अपनी मोहब्बत का भरम रख लिया। हाय हाय, खुदा गारत करे ये गैस वालों को भी। अब हुई गैस तो आती ही नहीं है और इतना बिल भेज दिया, ऐसे जैसे मैंने तो बाहर रिक्शे लगाए हुए हैं कि यहीं से भर के जाएं। देखा है कितना बिल आया? तुझे क्या हुआ? क्या क्या दुख बताऊं तुम्हें अपने। इतना काम होता है माँ, पसीने छूट जाते हैं मेरे। सुबह सुबह तो कोई चाय बना के दे दे, एक मासी रखवा दो सफदर से बोल के। क्या नौकरानी? सफ्तर क्यों रख के दे? वो कह ना अपने मोएज साहब को नौकरी लग गई है उसकी, उसे कह तेरे लिए नौकरानी रख दे। क्यों? भाई क्यों नहीं रख सकता मेरा? अच्छा, अपनी बीवी के लिए नौकरानी रख सकता है, सफदर मेरे लिए नौकरानी नहीं रख सकता। हाँ राबिया, क्योंकि वो उसका हक है, बीवी है वो मेरी। और तुम नौकरानी की बात कर रही हो? अम्मा बता दें इसको, अब से अपने पोर्शन का जो बिल है ना, गैस का और बिजली का, मोइज भाई को बोल देना कि वो पे करेंगे।